पीर साहब एक गांव में पहुंचे तो एक आदमी लेगा घरे दावत ली, 2 मंजिला बना रहा है घरे, तो नीचे नहीं बैठे इसके हजरत हो, इनका ऊपर बैठे, ऊपर वाले कमरे में बैठे और नीचे खाना बने। सब मुरीद लोग घेरे बैठे रहे हजरत का, हजरत चुप्पे से बैठे रहे, सब मुरीद बैठे रहे। इतने में हजरत कहते हैं धक धक धक, तो सब जो अगल बगल वाले रहे देखे लगे कि अरे कहूँ कुत्तो नहीं है कि का भगावत है, यहाँ तो कोई कुत्तो नहीं है। हजरत कहें कि मुरीद लोग कहें हजरत यहाँ कोई कुत्तो नहीं कि का भगावत है। तो हजरत ने कहा काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को मैंने भगाया। तो वो जो थरुआ मुरीद रहा है, आजकल मुरीदों बहुत थरुआ होते, चाहे जो पीर साहब कहते मैं मान ले हैं, पीर साहब हमरे कहीं नहीं। आइए हजरत तशरीफ रखिए। तो सब मुरीद बहुत चौंके, कहीं न रे हमरे हजरत यहाँ बैठ के और काबा के कुत्ता भगाई दी। सब बहुत माने लगे, लेकिन वो घर में जो औरत खाना बनावत रहा मलकिन, वो बड़ी होशियार रहा। खाना तैयार भवा, जब दस्तरखान बिछा तो सबके प्लेट में एक तरफ चावल एक तरफ सालन गोश्त भेजा लगा के, पीर साहब के सामने जब पठेस तो नीचे गोश्त तो ऊपर से भात। और जब रखे सुखे बाद के हजरत बिस्मिल्लाह करो हजरत, तब हजरत यार बार सबके प्लेट झाँके, कहें सबके हम गोश्त भात है, हमरे सिर्फ भात धरा है। तो फिर औरतिया कहते अरे हजरत खाओ, तो हजरत फिर देखें यार बार, तो फिर औरतिया गुस्सा से कहते अरे खाओ ना। तो कहें क्या मेरा मजाक बना रखा है, मेरी वजह से जिनको दावत मिली उनको गोश्त तो चावल दिया है और मेरे प्लेट में सिर्फ चावल ही चावल भर दिया है। बहुरतिया उठाए कुछ रहा, कहीं दहजरा वाले तुका काबा के कुत्ता दिखाई पड़ेगा और भात के नीचे गोश्त नहीं दिखाते तुका, अतना कुचरा मारे इसकी पीर के भागत नहीं बना। वही दिन से पीर वो गांव छोड़ दी। तो बाद वक्त हमारी माँ बहनें भी बहुत होशियारी का काम कर जाती हैं। ऐ लोगों, एहसान करो तो माँ बाप पर करो, भाइयों पर करो। हदीस पाक में हजरत अली ही रवायत करते हैं, अलियन काला काला, हजरत अली से रवायत है कि लाना काहे बनाओ तो यार चले दो इसे। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने लानत फरमाई है। इसका लानत माने बद्दुआ की। हुजूर बद्दुआ कर दे तो समझो उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा। वो नबी जिन्होंने ताइफ में पत्थर खाए, उहुद में पत्थर पड़ा दांत टूटे, लेकिन उन्होंने बद्दुआ नहीं किया कभी, और फिर सरकार बद्दुआ कर रहे हैं। हजरत अली कहते लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई किस पर, मन फर्रक बैनल इख्वैन, जिसने 2 भाइयों के बीच में जुदाई पैदा की। क्या बात है, सुभान। 2 भाइयों के बीच में जुदाई पैदा करने वाले पर रसूलुल्लाह ने लानत फरमाई। आज गांव में होता है, लेकिन गांव घर बढ़िया चल रहा है, वह भाई भाई में फूट पैदा करा दिया। इलेक्शन का जमाना आया तो प्रधान लोग भाई भाई को दूर कर दिए। भाइयों को भाई से दूर करने वाले पर रसूलुल्लाह ने लानत फरमाई है, बद्दुआ फरमाई है। बेशक, सुभान। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा कहते हैं, वहाब अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामैन अखवैन, सरकार ने मुझे 2 सगे भाई गुलामों को अता किया। 2 गुलाम ऐसे अता किए हुजूर ने अली को कि दोनों गुलाम सगे भाई थे, गुलाम थे। हुजूर ने हजरत अली को हिबा कर दिया। हजरत अली कहते फबिअतु अहदहुमा, तो उन दोनों गुलामों में से एक गुलाम को मैंने बेच दिया कि 2 क्या करेंगे, एक काफी है। फरमाते गुलाम को मैंने बेच दिया। फिर सरकार मेरे घर आए तो मुझसे पूछा अली दोनों में से एक को क्या किया, तो बताया मैंने बेच दिया। तो सरकार ने 3 मर्तबा फरमाया रुद्दहु रुद्दहु रुद्दहु, ऐ अली उसको लौटाओ, ऐ अली उसको वापस करो, ऐ अली उसको वापस करो। 2 सगे भाई थे,
दोनों को उनसियत थी, मोहब्बत थी, दोनों रहते थे, मोहब्बत से रहते थे। तुमने बेचकर दो भाइयों में जुदाई पैदा कर दी, दूर दूर कर दिया दोनों भाइयों को। अली, उस बै को तोड़ो और उस गुलाम को वापस करो। पता चला कि दो भाइयों में फूट पैदा करना ये बहुत बुरी बात है। इसलिए हमें इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि कभी हम दो लोगों के बीच में इख्तलाफ पैदा न करें। एहसान करो, एहसान करने से उम्र बढ़ती है, जिंदगी बढ़ती है। अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपने जनाब में कबूल करे और हमारे मुबारक भाई को अल्लाह तबारक व ताला इससे ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत अता फरमाए, दौलत अता फरमाए, जिन्होंने हुजूर के नाम पर इतना बड़ा जलसा सजाया है। देखिए, चंद दिन की ज़िंदगी है, अच्छे अमाल करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। आज आला हजरत के मानने वालों, आला हजरत का नारा लगाने वालों, नारा लगाने से न आला हजरत खुश होंगे न अल्लाह रसूल खुश होंगे। जब तक के अमल की दुनिया में नहीं आओगे कोई खुश नहीं होगा। आला हजरत का नारा लगाने वालों, आला हजरत खुद फरमाते हैं कि रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। शर्म नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म नबी खौफे खुदा, न नबी की शर्म रह गई हम लोगों में, न खुदा का डर रह गया। आज हमारी नमाजें छूट रही हैं और हमको एहसास तक नहीं है। ऐ लोगों, नमाज हमारी तुम्हारे लिए हथियार है, हथियार। तमाम बलाओं से दूर करने वाला अगर कोई हथियार है तो वो नमाज है। हजरत अली फरमाते हैं कि एक शख्स अपने गुलाम को मार रहा था। अल्लाह के रसूल ने देखा तो मना फरमाया, कहा रही तो हुआ युसल्ली, मत मारो, मैंने इसको नमाज पढ़ते हुए देखा है। जब ये नमाजी है तो इसकी नमाज इसको खुद बुराइयों से दूर कर देगी, मारने की कोई जरूरत नहीं है, न मारो। जब नमाज पढ़ रहा है तो बुराइयों से दूर हो ही जाएगा। तो नमाजें पढ़ो, एहसान करो। एहसान में हिंदू मुस्लिम न देखो कि ये मुसलमान है एहसान करे, हिंदू है न करे, ना। अल्लाह के रसूल ने यकसा निगाह देखने के लिए हुक्म फरमाया। हदीस पाक में हुजूर फरमाते, ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाएगा। किस पर? मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। जो इंसान पे रहम नहीं करेगा, अल्लाह उस पे रहम नहीं करेगा। और इंसान में हिंदू मुस्लिम सब आते हैं। कोई हो भूखा हो तुम उसको खाना दे दो, अल्लाह राजी हो जाएगा। बेशक बेशक। मुसीबत में हो उसका सहारा बन जाओ, खुदा राजी हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे थे, हातिम ताई की लड़की जा रही थी, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था और मुसलमान भी नहीं हुई थी वो। हुजूर ने नंगे सर देखा तो सरकार आगे बढ़े तेजी से और अपनी चादर रहमत उठाकर हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया। तो हातिम ताई की लड़की की आंखों में आंसू आ गए कि मैंने इनकी एक बात आज तक नहीं मानी। और इनके रहमो करम का यह आलम है कि नंगा सर देखा तो अपनी चादर रहमत मुझे इनायत कर दी। पुकार उठी मोहम्मद,
तुम्हारे रहमो करम का आलम यह है, खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारी नबूवत भी सच्ची, तुम्हारी रिसालत भी सच्ची है। और नबी का रहमो करम देखकर हातिम ताई की लड़के ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने ये नहीं देखा हिंदू मुस्लिम, बल्कि अल्लाह की रहमत से रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए थे। तो हिंदू मुसलमान सब पर मेरे नबी ने रहमो करम अता फरमाया। बेशक इसलिए लोगों रहम करो। और एक बात इससे अंदाजा लगाओ, आज शादी ब्याह में हमारी तुम्हारी माँ बहन बेटियां कितना बेहयाई अख्तियार करती हैं, बताओ। बालिग लड़कियां, बड़ी बड़ी लड़कियां, ऐसा ऐसा लिबास, सर पे दुपट्टा तो है ही नहीं, और ऐसी बेहयाई का शिकार बनती हैं। ऐ मेरे दीनी भाइयों, जब रसूलुल्लाह ने हातिम ताई की लड़की के नंगे सर को देखना गवारा नहीं किया, तो क्या हमारी तुम्हारी माँ बहन बेटियों के नंगे सर होने से रसूलुल्लाह राजी होंगे? हरगिज़ नहीं। बोलो। जिसकी माँ बहन बेटी, एक मर्तबा सरकार ने फरमाया ला तदखुलुल जन्नह सलासत और रिजालिन, 3 आदमी जन्नत में नहीं जाएंगे। पूछा गया कौन? सरकार ने फरमाया अल कातिल, किसी को कत्ल करने वाला, मार डालने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। कातिल का ठिकाना जहन्नम है। दूसरे नंबर पर फरमाया वज़ानी, और ज़िना करने वाला आदमी भी जन्नत में नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। तीसरे नंबर पर फरमाया वद्दयूस, और दयूस भी जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा कातिल और जानी को तो समझ गए, और दयूस को नहीं समझ पाए। तो पूछा अल्लाह के रसूल दयूस कौन? तो सरकार ने फरमाया दयूस वो इंसान है जिसकी बहन बेटियां बेपर्दा घूमे। क्या बात है। जिसकी बहन बेटी औलाद बेपर्दा घूमे वो दयूस है। और सरकार फरमाते दयूस का दाखिला जन्नत में नहीं होगा। सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों, अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत करो। अल्लाह ताला हमको तुमको नबी के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और इन चंद बातों को अल्लाह ताला हमारे तुम्हारे लिए निजात का दरिया बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।